1 जनवरी 2025 बुधवार से नववर्ष की शुरुआत हो रही है। तो रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी को प्रणाम है और सभी के जीवन में खूब खुशियां आए, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। आप सभी को यह दिव्य प्रयोग करना है। एक वस्तु खाकर ही अपने दिन की शुरुआत करें और आवश्यक रूप से नववर्ष के प्रथम दिन बुधवार के दिन आपको यह कार्य जरूर से करना है। ऐसी मान्यता है, इस कार्य को करने से रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा दुख दरिद्रता सभी तरह से परिवार में मिट जाएगी और समृद्धि का ऐसा वरदान मिलेगा कि खुली आंखों से चमत्कार देखेंगे। सबसे पहले आप जानते होंगे, भले ही नववर्ष कभी भी शुरू हो, वह एक नई शुरुआत का दिन है। तो आप सभी को दिन की शुरुआत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम श्री गणेशाय नमः करते हुए, सभी चीज़ों का धन्यवाद देते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए ही करनी है। उसके बाद आप सभी ने भी गुरु जी के मुख से कथा में सुना होगा, आपके आसपास कोई शिव मंदिर है तो सबसे पहले उसके दर्शन करें। आवश्यकता नहीं है कि बड़े बड़े मंदिरों में भीड़ में लाइन में सर्दी में खड़े रहें और फिर पूजा पाठ का फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। कहीं घर के आसपास छोटा सा ही मंदिर हो, वह महादेव का एक अंश है, वहां जाकर प्रणाम कर कर एक लोटा जल अपने घर के जो है मंदिर में से अपने मटके से या नल से लेकर जाएं और उसी पर आपको यह कार्य करना है, शिवलिंग पर इसे समर्पित कर देना है। साथ के साथ आप सभी को इस दिन एक दिव्य प्रयोग करना है दुर्वा का। आप सभी को कैसे यह प्रयोग करना है ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। सबसे पहले आप जानते होंगे, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी दुर्वा का बहुत अधिक महत्व है और दूब घास के गुरुजी ने कई उपाय बता रखे हैं। यह उपाय एक तरह से चमत्कार करते हैं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने में सहायक होते हैं। तो आप सभी को उपाय करने के लिए दुर्वा की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप सभी के जीवन में रोग है तो इस उपाय को करें। अगर आपके घर में धन संपदा की रिद्धि सिद्धि की कमी है तो इस उपाय को करें। सबसे पहले आप सभी को शिवलिंग में थोड़ा सा दुब घास चढ़ानी है। बुधवार का दिन है, गणेश जी महाराज को भी आपको दुब घास समर्पित करनी है। गुरु जी कहते हैं आपको दुब घास गणेश जी को समर्पित करने के बाद थोड़ा सा उठाकर ले आनी है, इस प्रार्थना को करते हुए कि मेरे घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो, व्यापार चल निकले और पूरे साल भर मेरे जीवन में खुशियाँ रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए दुब घास को आपको जो गणेश जी को चढ़ाई है उसे लाकर अपने घर के दरवाजे पर स्पर्श कराकर तिजोरी में रख देने मात्र से साल भर धन संपदा की कमी नहीं होती। मैं कोई भी बात आपको मनगढ़ंत नहीं कह रही हूँ, आपने यह बात सुनी भी होगी। तो चमत्कार देखना चाहते हैं तो 2025 1 जनवरी बुधवार के दिन गणेश जी को दुब घास चढ़ाए, उसमें से एक आप लेकर आए कि प्रभु आपको अपने साथ ले जा रही हूँ, नई शुरुआत का दिन है, ऐसा कहते हुए आप सभी को अपनी तिजोरी में इसे रख देना है। ध्यान रहे घर के दरवाजे पर भी स्पर्श करना है। यही बात अपनी तिजोरी इत्यादि में भी कर सकते हैं, अर्थात दुकान के गल्ले में भी कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होना है। अब बात कर लेते हैं रोग मुक्ति की। जैसा कि आयुर्वेद में दुर्वा का बहुत अधिक महत्व है। आपको लगता है कि मेरे उदर से संबंधित, खासतौर पर पेट से संबंधित कोई दिक्कत है, मस्तिष्क में कोई दिक्कत है, मुंह में छाले हैं, कहीं पर गांठ हो गई है, शरीर में तेज नहीं है, ओजस्व का प्रभाव कम है, तो आज ही यह प्रयोग करना है। आप सभी को नववर्ष के दिन जल चढ़ाने तो आप शिव मंदिर में जाएंगे ही, तो क्यों ना अपने रोग की मुक्ति के लिए आप प्रार्थना करते हुए अपनी मन की कामना कहते हुए मनकामेश्वर महादेव और 12 ज्योतिर्लिंग का आपको स्मरण करना है। जल के लोटे में आप सभी को, आपके पास एक मुखी रुद्राक्ष हो, कुबेर भंडारी के घर का रुद्राक्ष हो या कैसा भी रुद्राक्ष हो, कुल मिलाकर आप सभी को अपने जल के लोटे में यह रुद्राक्ष मिला हुआ जल लेकर जाना है महादेव के मंदिर में और साथ के साथ जल के लोटे में एक बेलपत्र और 11 दुर्वा घास आपको डालनी है। ठीक है, रुद्राक्ष मिश्रित जल, दुर्वा मिश्रित जल और उसमें पड़ी हुई एक बेलपत्र एक तरह से चमत्कार है, आप जानते होंगे। और यह चमत्कारी वस्तु आपके जीवन में रोग संकट कष्ट दुख दरिद्रता की मुक्ति के लिए जानी जाती है। आप जानते होंगे आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से जो दुर्वा होती है वह एक चमत्कार होती है। तो आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए एक जल का लोटा जिसमें आप जो है दुर्वा रख कर लेकर गए हैं और बेलपत्र आपने रखी है और साथ के साथ रुद्राक्ष मिश्रित जल जो है वह संपूर्ण शिवलिंग पर सच्चे भाव सच्चे मन से सभी चीज़ों के साथ समर्पित कर देना है। बाद में शिवलिंग में से बहता हुआ जो रुद्राक्ष मिश्रित जल, दुर्वा मिश्रित जल, बेलपत्र मिश्रित जल आपको 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए मनकामेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए प्राप्त कर लेना है। उसे लेकर आ जाना है घर। साथ के साथ शिवलिंग पर आपने जो दुर्वा चढ़ाई है उसे भी आप सभी को अपने साथ घर ले आना है और आप सभी को मनकामेश्वर महादेव और
जो है विशेष तौर पर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर चढ़ी हुई जो विशेष दूर्वा है, थोड़ा सा हिस्सा नववर्ष के प्रथम दिन आपको प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेनी है। जिस रोग का भान करते हुए आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई दूर्वा को थोड़ा सा ग्रहण करेंगे प्रसाद स्वरूप, घर के सभी सदस्यों को जो है इसे जो है थोड़ा सा ग्रहण करवाएंगे। साथ के साथ जो रुद्राक्ष मिश्रित जल जो शिवलिंग पर आपने चढ़ाया है, वह अभिमंत्रित जल अपने घर पर छिड़काव करेंगे और थोड़ा सा उसे ग्रहण कर लेंगे। तो कैसी भी दुविधा चल रही हो, कैसा भी रोग चल रहा हो, कैसा भी संकट चल रहा हो, उसका निदान निश्चित रूप से होना ही है। तो आप सभी को नववर्ष 2025 की शुरुआत प्रभु की आराधना से करना है और इस जल के लोटे, रुद्राक्ष और जो दुर्वा घास है, जो बेलपत्र का यह प्रयोग एक बार करके देखना है। साल भर हर रोग से आप मुक्त रहेंगे और परिवार में खुशियां रहेंगी। यह उपाय गुरुजी ने पिछली कथाओं में बताया है, आप सब जानते होंगे। तो यह दिव्य प्रयोग आप सभी को इस प्रथम दिन करना है। यकीन मानिए, कैसी भी विपदा चल रही हो, कैसा भी संकट सो रोग शरीर में पनप रहा हो, वह इसके निदान से ठीक होगा। आप जानते होंगे दुर्वा का कई तरह के वनस्पति शास्त्र में भी वर्णन मिलता है। दुर्वा घास अपने आप में अमृत की बूंद मानी जाती है। दुर्वा घास को पीसकर अगर इसका जो पानी होता है वह लगातार पिया जाता है, आयुर्वेद में ऐसा वर्णित है, गर्भ से संबंधित कोई दिक्कत, शारीरिक मानसिक कोई पीड़ा, वह पूर्ण रूप से खत्म होती है। ऐसे में शिवलिंग पर चढ़ी हुई दुर्वा घास प्रसाद स्वरूप जो भी 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए थोड़ा सा सुबह के समय ग्रहण कर लेता है और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जो व्यक्ति ग्रहण कर लेता है प्रसाद स्वरूप रुद्राक्ष मिश्रित, वह भी तो वह एक चमत्कार के स्वरूप में कार्य करता है। तो आप सभी को नववर्ष 2025 की शुरुआत इस उपाय से, इस कार्य से करनी है। कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो इस तरह से आप यह कार्य करेंगे तो कैसी भी विपदा हो, कैसा भी संकट हो, आपका वह पूर्ण रूप से दूर होगा और खुशियां परिवार में बनी रहेगी। तो यह प्रथम कार्य आपको करना है। और साथ के साथ दुर्वा शिव गणेश जी को चढ़ाकर घर के दरवाजे पर स्पर्श कराकर मेरे घर में रिद्धि सिद्धि हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपनी तिजोरी में जरूर से रखना है। तो यह 2 कार्य आपको जरूर से करने हैं। साथ के साथ आप सभी कोशिश करें 11, 21, 51, 108 जितनी भी दुर्वा आपको प्राप्त हो जाए। दुर्वा को किसी चीज़ से बांधना नहीं है, आप सभी को दुर्वा की ही एक जो है हिस्सा लेना है और उसी से आप सभी को दुर्वा को विशेष तौर पर बांधकर गणेश जी महाराज को समर्पित करना है। कहा जाता है बल बुद्धि विद्या के दाता श्री गणेश जी महाराज जिस पर जीवन में प्रभावित हो उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है, हमेशा शुभ ही शुभ होता है। तो विद्यार्थी जन हो, महिला पुरुष, सभी जनों को यह कोशिश करनी है कि आप गणेश जी महाराज के मंदिर में जाकर घर पर गणेश जी जो विराजमान है उन्हें 11, 21, 51, 108 जितना भी आपसे हो, आपको 2 घास जरूर से समर्पित करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है यह सरल सा कार्य आपके नववर्ष 2025 को पूरे साल भर सुख प्रदान करने वाला होगा। यह कार्य करें, कोई कठिन कार्य नहीं है, छोटा सा कार्य है, सरल सा कार्य है, परंतु इस कार्य से इतनी सुंदर महिमा कही गई है जिसका वर्णन कर पाना कठिन है। कोशिश करें गणेश जी महाराज के लिए दुर्वा की माला बना पाए तो उनके गले में धारण करें। अगर नववर्ष 2025 के प्रथम दिन की शुरुआत आप सभी विशेष तौर पर जो महादेव के सुंदर श्रृंगार से करते हैं, आप सभी गणेश जी महाराज को तो सुंदर दुर्वा की माला पहनाएंगे ही, साथ के साथ महादेव के लिए बेलपत्र की माला की शुरुआत करते हैं तो यह तो सोने में सुहागे के स्वरूप में हो जाएगा। महादेव सुंदर स्वरूप में पूरे साल भर कृपा करेंगे। साथ के साथ सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तुलसी माता का पूजन करें, पीपल वृक्ष की पूजा कर कर खूब दीप दान करें, अन्न दान करें, गर्म वस्तुओं का दान करें, निर्धन जन की सेवा करते हैं, उन्हें दान देते हैं तो साल भर महादेव की कृपा पूरे परिवार में होती है। ओमकार के रूप में महादेव का वास हर एक व्यक्ति के भीतर है। ऐसे में जो व्यक्ति यह सरल से कार्य करता है उसके घर में अन्न धन्य के भंडार बढ़ते हैं। तो नववर्ष 2025 की शुरुआत महादेव और श्री गणेश जी की पूजा से करें और दुर्वा का यह कार्य जरूर से कीजिएगा। कोई इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगना, कोई पैसा नहीं लगना, बस थोड़ा सा श्रद्धा भक्ति भाव से करेंगे तो काम तो आपका होना ही है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, अपनी राय कमेंट्स के द्वारा मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना आप सभी भूल जाते हैं, कृपया करके जरूर से कीजिएगा। राधे राधे।